एक बार संत ने गांव में भोज का कार्यक्रम रखा। उन्होंने सभी ग्रामीणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी ग्रामीण तय समय पर वहां पहुंचे। संत का एक सिद्धांत था, जब भी वो भोज करते थे तब जब सब ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो जाया करते थे तभी वो भोजन बनाते थे, ताकि सब गरम गरम भोजन का लाभ उठा सके और सब साथ मिलकर खाना बनाए। सभी ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। अब संत और उनके शिष्य और ग्रामीण के कुछ लोग रसोई बनाने के लिए चले गए। तब संत को अचानक याद आया कि अरे, नमक तो सुबह से ही खत्म हो गया। तब उन्होंने अपने एक शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, जरा बाजार से एक नमक की पुड़िया तो लाना, पर ध्यान रहे नमक सही लाना और उचित दाम में लाना, न कम न ज्यादा भाव में। तो उस शिष्य ने क्या कहा, अरे गुरुजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं बाजार जाऊंगा और एक दुकानदार से मोल भाव करूंगा और वो कम भाव में दे देगा। आप चिंता ना करें। और इसमें हर्ज ही क्या है कि और हमारा ही फायदा होगा, 4 पैसे हमारे ही बचेंगे। तब शिष्य कुछ देर के लिए तो मौन रहे, फिर एकदम मुस्कुराकर कहा, शिष्य, मेरी बात सुनना। तो तुम्हें क्यों कोई कम भाव में नमक देगा? या तो उस दुकानदार को जरूरत होगी तभी वो तुम्हें देगा। क्या पता उसके घर में क्या दिक्कत है, इस वजह से उसे पैसे चाहिए, तभी वो तुम्हें कम भाव में देगा। या तो वो नमक ही खराब होगा और तुम ऐसा करके ऐसे कम भाव में नमक लाकर, या तो वो नमक खराब होगा तो तुम सेहत के साथ सभी के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, या तुम उस मजदूर का अपमान कर रहे हो, तुम उस दुकानदार का अपमान कर रहे हो, और तुम उस मेहनत का अपमान कर रहे हो कि किस तरह एक मजदूर ने कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा और उस दुकानदार ने अपना ही घाटा देखकर केवल पैसे की जरूरत के लिए तुम्हें कम भाव में बेचा होगा। और शिष्य, इसी प्रकार हम एक चुटकी चुटकी बेईमानी इस समाज में डालते गए, और ये एक चुटकी बेईमानी पूरी गांव में फैल गई, गांव से शहर में फैल गई, और आज ये बेईमानी पूरे संसार में फैल गई। क्यों ना आज हम एक चुटकी ईमानदारी से वापस उस ईमानदारी की तरफ लौटे जो हम खो गए। क्या शिष्य? सब ग्रामीण देखते रहे। तो बेटा, जा ले आ नमक, और सही दाम में लाना, समझे? चुटकी भर ईमानदारी, जा। अब वो शिष्य जाने लगा तो गुरुजी ने वापस रोका, रोक बेटा, नमक तो रसोई में पड़ा है। मैं तो आज इन ग्रामीणों को एक सीख देने के लिए ये सब नाटक किया था, क्योंकि मुझे पता है कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं और वो इस बेईमानी में शरीक है। इसलिए बैठ जा, नमक पड़ा है और चल रसोई बनाते हैं। सबने खाना वाना बनाया, सबने खाना खाया और अपने अपने घर पर जाकर सो गए। तो इससे क्या जाहिर होता है? एक चुटकी बेईमानी नहीं लाए, आप एक चुटकी ईमानदारी डालते रहे। जैसे कहा जाता है ना, बूंद बूंद से बढ़ता है घड़ा,
वैसे ही एक बूंद ईमानदारी की, क्या पता आने वाले समय में ये बेईमानी खत्म हो जाए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो ये कोलकाता में हुआ उस प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ, खराब हुआ। आज ये देश किस ओर बढ़ रहा है, जिसे भारत मां कहा जाता है, धरती मां कहा जाता है, और एक नारी, एक कन्या को सर्वोपरि कहा जाता है। आज ये दशा, हे मां, मेरे इस संसार पर, इस भूमि की लाज रखना। न्याय की आश करते हैं।